नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। पशुपालन विभाग द्वारा बकरी पालकों के साथ एक मीटिंग की गई और उन्हें बकरियों को किस प्रकार पालना है उसके गुर बताए गए। यह कार्यक्रम भोपाल के कुटकुट भवन में रखा गया। डॉक्टर आर के मेहिया, संचालक पशुपालन मध्य प्रदेश। क्या कार्यक्रम का आयोजन किया है, किस संबंध में? हमारे प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय के निर्देशन में आज का ये कार्यक्रम में बकरी पालकों का सम्मेलन रखा गया है और बकरी पालकों के साथ साथ जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं इस बकरी पालन के विषय में उनको बुलाया गया है और वो हमारे जो उद्यमी यहाँ पर आए हुए हैं, हर ज़िले से आए हुए हैं, जो या तो उद्यमी के रूप में काम कर रहे हैं और या फिर जो आगे इस बकरी पालन को अपनाना चाहते हैं व्यवसाय के रूप में, उन लोगों का जो है यहाँ पर एक दिवसीय सम्मेलन है और इस सम्मेलन में उन्हें बकरी पालन के संबंध में जो उसके गुर हैं बकरी पालन के, वो सिखाए जाएंगी कि कैसे उनकी रख रखाव किया जाए, कैसे उनकी पोषण पर ध्यान दिया जाए, कैसे उनका मैनेजमेंट किया जाए जिसमें कि वो अच्छे से अच्छे स्वस्थ रहें और हमारे जो पशुपालक हैं, बकरी पालक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस बकरियों से लाभ ले सकें। निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल है ना, सोचनीय है और विचारणीय भी है कि आज का युवा जो है वो पशुपालन से दूर भागता जा रहा है। हम देखते हैं कि गांव के हमारे युवा जो हैं वो छोटी छोटी नौकरी के लिए, जबकि घर में थोड़ी खेती बाड़ी भी है, तो हल्के से संपन्न भी है या नहीं भी है, तो वो छोटी छोटी नौकरी के लिए शहर की तरफ आते हैं, देखते हैं और 1500 रुपये की प्रतिदिन की नौकरी में कहें या 5-10 हज़ार रुपये महीने की नौकरी में यहाँ पे काम करते हैं छोटे छोटे। तो इससे बेहतर ये है कि वो यदि बकरी पालन करें या पशु पालन का डेयरी करें या मुर्गी पालन करें, तो जितना वो अपने घर से दूर आके यहाँ कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो कमाएंगे और अपने घर परिवार के साथ में रहेंगे। तो शहरी क्षेत्र में भी क्या इस प्रकार का पालन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। शहर और उसके आसपास का जो एरिया जो होता है वह किसी भी पशुपालन विभाग के लिए उपयुक्त होता है। वो उपयुक्त इसलिए होता है क्योंकि उनका जो मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग आसानी से बड़े बड़े शहरों में हो जाती है, जबकि यदि गांव में कोई ये व्यवसाय यदि किया जाए तो उसके लिए एक चेन बनाना पड़ती है, लिंक, और गांव से लाके जो है शहर में उसको बिक्री के लिए उपलब्ध कराना पड़ता है। तो शहर में भी किया जा सकता है और कई लोग शहर के आसपास कर भी रहे हैं बकरी पालन का। हमारे भोपाल के आसपास ही लोगों ने अपनाया है इसको। तो वर्तमान में और भविष्य में किस प्रकार का स्कोप है इसमें, युवाओं के लिए अगर मार्गदर्शन देना चाहें तो? बकरी पालन में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है और डेयरी में भी स्कोप है। क्योंकि आज बकरी पालन की कार्यशाला है या सम्मेलन है, इसलिए मैं बकरी पालन के संबंध में ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो कई हमारे ऐसे संपर्क में हमारे कई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन वहाँ पे बाहर रहे और बाहर के खर्चे ज़्यादा रहते हैं, तो उन्होंने सोचा क्योंकि कोरोना काल में क्यों ना अपना व्यवसाय चालू किया जाए, और उन्होंने यहाँ पर अपना व्यवसाय चालू किया है और वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। आज यहाँ इस सम्मेलन में आए भी हैं मिस्टर माथुर हैं, तो वो भी अपने प्रैक्टिकल यहाँ पर जो लोग हैं उनको बताएंगे। और इसमें क्या है कि हमारी कुछ योजनाएं भी हैं, हमारे राज्य की भी योजना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी योजना है, उनका लाभ लेके लोग बकरी पालन में आगे बढ़ सकते हैं।
सर कुछ लोन वगैरह की सुविधा भी इसमें व्यवसाय में इसमें मिलती है क्या, और मिलती है तो किस तरह से उसका लाभ उठाया जा सकता है? लोन की सुविधा भी है, हमारे विभागीय स्कीम है जिसके अंतर्गत 10 बकरी और एक बकरा दिया जाता है। वो 77,500 मतलब 500 की स्कीम है। और उसमें यह है कि आवेदन हमारे जो पशु चिकित्सालय हैं, पशु औषधालय हैं हमारे प्रदेश के सभी क्षेत्रों में, पूरे सभी जिलों में, उसमें आवेदन करना पड़ता है। और वहाँ से फिर जो है आवेदन आगे बढ़ता है, जिला स्तर पे जाता है, वहाँ सैंक्शन होता है। और बैंकेबल स्कीम है, बैंकेबल। तो इसमें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो लोग हैं उनको 60% अनुदान रहता है, और सामान्य और ओबीसी के जो लोग हैं उनको 40% अनुदान रहता है। ये राज्य की स्कीम है। इसके अतिरिक्त एक हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी स्कीम है जिसमें कि 1 करोड़ तक का लोन, मतलब का 1 करोड़ तक की इकाई लागत का प्रावधान है। और इसमें 50% छूट रहती है जो भी उद्यमी उसको करना चाहे, और 10% हितग्राही उनका अंश रहता है, और 40% बैंक लोन रहता है। तो थैंक यू। तुलसी यादव है आप कहाँ से आए हैं आप यहाँ? सर। मैं जिला दतिया ग्राम बड़ौन क्लास से हूँ। ये जो कार्यशाला आज रखी गई है और इसमें एक विशेष रूप से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि पशुपालन को लेकर के किसान आकर्षित हो और अच्छी तरह से कार्य कर सके, इससे संतुष्ट हैं आप? किस प्रकार से यहाँ क्या सीखने को मिल रहा है? भैया यहाँ मैं इसी के लिए आया हूँ सर। दूध डेयरी का वो था मेरा फार्म, दूध डेयरी के लिए मैं सीखने के लिए आया हूँ। 3 दिन का हमारा प्रशिक्षण है सर। तो 3 दिन के लिए हम आए यहाँ पर, प्रशिक्षण चल रहा है हमारा और हम सीख रहे हैं। जब हम इस प्रकार का प्रशिक्षण लेके जाते हैं और इस पर काम करते हैं क्या? जी हाँ, काम करते हैं। अभी भी हमारे घर पर जैसे हम भैंस रखे हैं तो अभी हम दूसरे को दूध बेचते हैं। दूसरा हमारे यहाँ था, वो ले जाता है, अभी उसको बेचते हैं हम। अब हम सेम करना चाहते हैं उसको, तो इसके लिए हम प्रशिक्षण देने आए हैं। तो आपको कुछ लोन वगैरह दिया जाता है क्या सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से तो बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे लोन दिए जाते हैं, लेकिन बैंक वाले जो होते हैं वो बैंक वाले नहीं करते। बैंक वाले लोन पास नहीं करते। वो विभाग के द्वारा पास हो जाता है। वो केवल जो उनको परसेंट देते हैं उनका लोन करते हैं। एक घर में वो 4-4, 6-6 लोन दे देते हैं। जो कमीशन देता है, वो जो कमीशन नहीं, मतलब कमीशन देते कमीशन, और जो नहीं देता उनका वो नहीं करते सर। जो कमीशन दे देता है उनके लोन हो जाते हैं, जो कमीशन नहीं देता उनके लोन नहीं होते, वो बैंक वाले करते हैं। इसका कोई प्रूफ होगा? हाँ सर, हम तो बैंक का नाम ले रहे हैं ना, कि आप रिकॉर्ड देखिए। बैंक कौन सी बैंक है? हमारी बैंक PNB गोराघाट, PNB गोराघाट, जिला दतिया। जिला दतिया। तो आपने आवेदन किया था, आपसे कमीशन मांगा गया? हम कई आवेदन है साहब हमारे यहाँ पर। ठीक, एक बार अपना नाम बताइए अपना। फूल सिंह जाटव, ग्राम बड़ौन कला। ग्राम बड़ौन कला, जिला दतिया, ब्लॉक ब्लॉक दतिया।